हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन की पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट, जो विद्युत धारा है उसके बारे में और उसके प्रभाव के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक करंट है वो होता क्या है, विद्युत धारा होती क्या है। तो वो देखें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? सुचालक। कंडक्टर वो सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें से क्या इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो सके, उनको बोलते हैं हम कंडक्टर। और कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो फ्लो हो सके या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन बह सके या उनका प्रवाह हो सके, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, इट इज़ कन्वेंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बाय सिंबल्स। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उन सभी को किसी न किसी सिंबल से दर्शाया जाएगा, जिसको हम चिन्ह बोलते हैं। यूजिंग दीज, और उन्हीं सिंबल का हम प्रयोग करेंगे। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्किट डायग्राम। और इन्हीं सिंबल की हेल्प से जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको शो किया जाता है डायग्राम से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है इस तरह से, ठीक है। जो भी हम यहाँ पर लगाएंगे, जो भी चीज़ें हैं हमारी, तो ये सभी के सभी क्या है, सिंबल है। कोई बैटरी का, कोई सेल का, कोई किसी चीज़ का, वो भी आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो उसके बाद देखिए आगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए वायर। जब भी विद्युत धारा जब किसी तार में से गुजरेगी, द वायर गेट हीटेड, जो वो तार है उसको वो गर्म करेगी। और गर्म होने की वजह से इसी को हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस इफेक्ट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस। जो ये प्रभाव है इसकी कई सारी एप्लीकेशंस भी होंगी। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास्ड थ्रू देम। कहने का मतलब क्या है, कुछ तार ऐसे पदार्थों से बनी होंगी जो जल्दी से क्या है, पिघल जाते हैं। मेल्ट यानी पिघल जाना, ठीक है। एंड ब्रेक, और टूट जाएंगे। कब? जब उनमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है अगर वो ज़्यादा मात्रा में पास आउट किया जाए तो, ठीक है। जो इस तरह के मटेरियल है इनका यूज किसके लिए किया जाएगा? फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं उनको बनाने में इनका यूज किया जाएगा। जिससे क्या फ़ायदा मिलेगा? विच प्रिवेंट फायर्स, जिससे आग वगैरह लगने की समस्याएं कम होती हैं। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हैं, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, रेफ्रिजरेटर, कूलर वगैरह, उन सभी को डैमेज होने की जो समस्या है वो भी कम होती है, इसको रोकता है, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए वायर इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। जब विद्युत धारा किसी तार में से गुजरेगी तो वो किसकी तरह से काम करेगा? मैग्नेट की तरह से, जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से काम करेगा। इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं, जब भी जो इलेक्ट्रिक वायर है जब उसको टच करते हैं तो उसमें से क्या है, हम बोलते हैं करंट लगता है, ठीक है। वो क्या है, एक मैग्नेट की तरह से काम करेगा। और हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हमें करंट का जो शॉक वगैरह लगते हैं। आगे देखो, अब बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। जो हमारा पीछे टॉपिक आया था, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में एक पॉइंट आया था जो यहाँ पे था, तो उसी के बारे में यहाँ से क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देखो, एक कंप्लीट पाथवे ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का पूरा जो चक्कर है या रास्ता पूरा हो जाना, जैसे कि हमने आपको बताया था, इस तरीके से लिया था हमने। जो ये पूरा पाथवे है, यहाँ पे मान लो कोई बल्ब है, ये पूरा पाथवे, कंप्लीट पाथवे हो गया ना, इसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट के उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि सेल, बल्ब, स्विच और कनेक्टिंग वायर। जो सेल होते हैं वो क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, इन करंट फ्लो करने का काम करेंगे। बल्ब के बारे में बात करें, बल्ब किसी से काम करेगा? लाइट्स अप, जलने का काम करेगा, ग्लो होगा। कब? जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा। स्विच के बारे में बात करें, स्विच किस चीज़ में हेल्प करेगा? कीप द सर्किट ऑफ और ऑन। जो परिपथ है पूरा उसको ऑन ऑफ करने का काम करेगा, चालू या बंद करने का। अगर बात की जाए कनेक्टिंग वायर्स, जो तार जोड़ी जाएंगी वो किस चीज़ में हेल्प करेंगी? हेल्प टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट एंड कंप्लीट द सर्किट। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको फ्लो अप करने का या उसको कंडक्ट करने का, उठाने का काम करेंगी और सर्किट को पूरा करेंगी। अब बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा है उसके प्रभाव क्या होंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेसिक से पॉइंट, तो यहाँ पर हम डिटेल से करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इसके बारे में, द वायर गेट्स हॉट, जो तार वो गर्म हो जाती है, कब होती है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिज थ्रू इट, जब उसमें से विद्युत धारा गुजारी जाएगी तो वो तार क्या है? गर्म हो जाती है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम? दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही क्या है? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, आगे देखें एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे हम इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, वो क्या गर्म होगा, उससे क्या फ़ायदा मिले? उसके अंदर जो वायर होती है वो गर्म होंगी, जिसको हम कॉइल भी बोल सकते हैं। कुंडलियों की शेप में तारें होती हैं, वो क्या होंगी? वो गर्म होंगी। और गर्म होने से फ़ायदा क्या मिलेगा? जो भी हम खाना वगैरह तैयार कर रहे हैं, पका रहे हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक हीटर कंटेन ए कॉइल ऑफ वायर, तारों की कुंडली होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ठीक है, जो क्या हो जाती है? बिकम रेड हॉट व्हेन करंट पासिस थ्रू इट। जब हम इलेक्ट्रिक हीटर में करंट पास आउट करेंगे तो जो तारें होती हैं वो गर्म होके बिल्कुल लाल हो जाएंगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस। यहाँ पे जो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या क्या? सबसे पहली बात, जो हीट के अमाउंट है जो वायर के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? किस मटेरियल से वो बनाई गई है, कितनी उनकी लेंथ है और कितनी उनकी मोटाई है। ये तीनों के तीनों पॉइंट जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यूजफुल है। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक पॉइंट बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे फ्यूज के बारे में। फ्यूज होता क्या है? तो फ्यूज के बारे में बात करें, ये क्या है? इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस, सुरक्षित स्रोत है, विच प्रिवेंट्स, जो रोकता है, डैमेज, नुकसान को रोकता है, टू इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा है उसका जो नुकसान होगा उसको रोकने का काम करेगा। ठीक है, अगर बात की जाए ये बना किससे होगा? ये बना होता है शॉर्ट वायर से। ठीक है, शॉर्ट वायर से बना होगा। ठीक है, जिससे क्या फ़ायदा मिलेगा? जो डैमेज वगैरह होना होता है किसी भी चीज़ में हमारा, उसको रोकता है ये। ठीक है, अब डैमेज कौन कौन से फ्यूज का यूज करते हैं हम अपने घरों में? आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होते हैं, उससे डैमेज किस चीज़ का होते हैं? होने से रोकता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस चीज़ डैमेज होने से रोकता है? जो शॉर्ट सर्किट है उसको, या उससे जो भी नुकसान होना है, जितने भी एप्लीकेंट्स हमारे टीवी वगैरह, उन सभी को ख़राब होने से, नुकसान होने से रोकता है। ठीक है, तो आगे देखो MCB। MCB क्या होता है वो देखिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी। तो ये क्या होता है? दीज आर स्विचेज, ये स्विच होते हैं, विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन ए सर्किट एग्जिट्स द सेफ लिमिट। MCB वो होते हैं, अगर मान लो जो इलेक्ट्रिक करंट है जिस सर्किट के अंदर, अगर उसकी अमाउंट लिमिट से बाहर हो जाए तो ये क्या है? जो सर्किट है कंप्लीट, उसको ऑफ करने का काम करेंगे। दोनों पॉइंट हमारे यहाँ से क्लियर होते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में तो आपने सुना भी होगा, घरों में यूज भी होता है। MCB हमारे घरों में यूज करते हैं। उसके बाद देखो मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको हम चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर, जब किसी तार में से विद्युत धारा गुजारी जाएगी तो किसकी तरह से काम करता है? मैग्नेट की तरह से काम करता है। और इसी को बोलेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। और सबसे पहले जिसने इसके बारे में बताया वो कौन था? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ठीक है, उसके बाद देखो ए करंट कैरिंग कोयल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर wrapped around a piece of iron is called an electromagnet। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन होती है हमारी, क्या है? कोई लोहे का टुकड़ा है, अगर उसके चारों तरफ हम जो वायर होती है, जिसको इंसुलेटेड वायर बोलेंगे, अगर चारों तरफ उसका लपेट दी जाए कोयल की फॉर्म में, तो वो किसकी तरह से काम करना शुरू कर देगा? जो आयरन का पीसेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन भी हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, क्या है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए कोयल ऑफ वायर वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। कोई भी लोहे की वस्तु है या कोई पदार्थ लोहे का या कोई भी मटेरियल हमने लिया है जो आयरन से बना हो, सब्सटेंस जो भी है, उस पर जो है तारों की कुंडली बनाना उसके चारों तरफ। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ये कोई आयरन पीस है, इसके चारों तरफ इस तरह से कोयल बना दी जाए वायर की, इसको बोल देंगे। जब इसमें से करंट पास आउट किया जाएगा तो किसकी तरह से काम करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से काम करेगा। ठीक है, यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। जंक से अलग करने के लिए, यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ उनको जंक से अलग करने के लिए इसका यूज करते हैं। जो डॉक्टर हैं वो क्या है? टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करेंगे, किसके लिए? टू टेक आउट स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आइज। अगर किसी इंसान
का एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो उस दौरान अगर मान लो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े, चुंबकीय पदार्थ बोल सकते हो आप, अगर मान लो उसकी आंखों में चले जाए तो वो क्या है, बिल्कुल टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे ताकि क्या है, जो वो पीसीज हैं, बिल्कुल स्मॉल पीसीज हैं जो आइज के अंदर चले गए, उनको निकाला जा सके। मैग्नेटॉइड्स आल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम। कई सारे खिलौनों के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। तो यहाँ तक हमने जो बस बेसिक से पॉइंट किए हैं हमारे, वो सभी यहाँ से कवर अप होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में किया, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स किए थे, उसके इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट है। फिर हमने आगे इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन की, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के। फिर इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट के बारे में किया। फिर वहाँ पे मैंने फ्यूज और एमसीबी के बारे में किया, एमसीबी की फुल फॉर्म और इसका यूजेज। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में किया गया और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। अब हमारा यहाँ से पॉइंट रहता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डायग्राम वो किस तरीके से होता है, उस डायग्राम को देखें कैसे होगा हमारा वो डायग्राम। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात की जाए तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा इस तरीके से होता है, जो हम अपने घर पे बना सकते हैं। हमने एक बल्ब को लिया, ठीक है, ये हमारी की है, पिन वगैरह जिसको हम यूज करते हैं हमारा सेल है, ठीक है। जैसे इस सर्किट में कहीं पर भी एक चीज़ को हटा दिया जाए, मान लो इस वायर को यहाँ से हटा दिया जाए तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा, या फिर इस वायर को हटा दिया तब भी हमारा बल्ब जलना बंद हो जाता है। अगर इन दोनों तारों के बीच में इस पिन को हटा दिया जाए और ये गैप रह जाता है, तब भी क्या है, ये सर्किट पूरा नहीं होगा। तो देखो, इसके अलावा दूसरा डायग्राम हमारा यहाँ पर बना के दे रखा है। ये हमारे यहाँ पे कोई सेल से अटैचमेंट की है, ये बल्ब का सिंबल है और ये हमारी प्लग की है। अगर ये इसके साथ लगी होती तो क्या है, हमारा सर्किट कंप्लीट होता। अभी सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, यानी इससे जुड़ी हुई नहीं है, तो ये क्या है, ओपन सर्किट है या ऑफ है फ़िलहाल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं आप, एक डायग्राम और दे रखा हमारा। जैसे ये प्लग की जुड़ी हुई है, सारे अटैचमेंट बिल्कुल सही से, तो हमारा बल्ब जल रहा है। तो ये सिंबल शो करते हैं ये बल्ब का है, बैटरी है या सेल है। तो इन सभी सिंबल्स को समझेंगे हम। तो वो देखिए जो हमारे सिंबल है, कौन सा सिंबल किसके लिए यूज किया जाएगा, हम यहाँ से करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, आपने देखा भी होगा, और इसका सिंबल हमारा ये होगा, यानी कि इस तरह से, एक बड़ा और दूसरा छोटा, ठीक है। और अगर हम इनको जोड़ दें, इलेक्ट्रिक सेल को इस तरीके से जोड़ दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगी, हमारी बैटरी, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा इस तरीके से होता है और इसका सिंबल हमारा ये होगा। जो डायग्राम उसमें हमारा सिंबल ऐसे दिखा रखा था और सेल का ऐसे दिखा रखा था। तो हमने इन सिंबल से पहचान करनी है कि ये किस कंपोनेंट का सिंबल है। अगर स्विच ऑन होगा तो जो हमने डायग्राम देखा था वहाँ पे हमारा कुछ ऐसा था, ठीक है। ऑन होगा तो ऐसे दिखाई देगा और सिंबल हमारा इसका ये यूज होगा, जो हमने सर्किट में अभी देखा भी था, ठीक है। अगर स्विच ऑफ है तो इसको वायर को हटा दिया जाएगा यहाँ से और सिंबल हमारा इसका इस तरीके से होगा। अगर बात की जाए बैटरी की, बैटरी क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलके बनती है। तो ये सिंबल हमारा बैटरी का होगा और इस तरह से हमारी बैटरी बनेगी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये डायग्राम भी किसका, हमारा बैटरी का ही है। लेकिन एक बात का हमने ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मिले होंगे तो ही हमारा जो बैटरी है वो बनेगी, वरना नहीं बनेगी। अगर मान लो इसका प्लस यहाँ पे नेगेटिव और दूसरा सेल जो हमने इससे जोड़ा है उसका अगर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे प्लस है, तो वो कंप्लीट सर्किट को पूरा नहीं करेगी। अगर वायर के बारे में बात की जाए, वायर को इस तरह से दिखाया जाएगा, जिसका सिंबल है, और वायर हमारी इस तरह से होती है। एक डायग्राम और हमारे यहाँ पे दिखा रखा है, हमने इन सभी वायर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है ताकि हमारा जो क्या है, बैटरी पूरी तैयार हो जाए। तो इसमें आपने देखना भी किसको किसके साथ जोड़ेंगे। तो ये तो थे हमारे सिंबल्स जो हमने किए थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का भी डायग्राम आपको दिखा दिया गया है। फिर भी कहीं पर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा मोस्टली लेसन कंप्लीट कवर अप होता है। तो मैं आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये टेबल अगर आप अभी अच्छे से लर्न आउट करते हैं तो आगे 10th क्लास में चलकर काफ़ी बेनिफिशियल होगी, आने वाली क्लासेज में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो फिर भी कहीं पर कोई सस्पेंस हो तो आप अपना सस्पेंस दूर करें। तो मैं आशा करूँगा वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा उसके चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।